अस्सलामुअलैकुम। आइए मैं आज की वीडियो में मैं आपको इंश्योरेंस पॉलिसी को ऑनलाइन किस तरीके से चेक कर सकते हैं इसका पूरा तरीका बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले स्टेट लाइफ की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास जो है अपना NIC होना चाहिए और आपके पास इंश्योरेंस की फ़ाइल होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए लाजमी। तो स्टार्ट करते हैं। हम जाएंगे, सबसे पहले तो आपको गूगल में जाना है, वहाँ पर सर्च करना है आपको स्टेट लाइफ। स्टेट लाइफ की वेबसाइट यहाँ पे आ रही है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। इस पर आप क्लिक करेंगे। कि हमें स्टेटस चेक करना होता है, तो उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो हमें जाना है इसके लिए पॉलिसी होल्डर सर्विस पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें जो है आपको फ़िलहाल जो रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है साइन अप फॉर न्यू अकाउंट। न्यू अकाउंट के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें 3 नोट लिखे हुए आए हैं। सबसे पहले नोट है फॉर पाकिस्तान रीजन प्लीज़ इनपुट CNIC NICOP विद डैशेस, यानी आपको यहाँ पे अपना NIC जो है इंटर करना है विद डैशेस के साथ। उसके बाद लिखा हुआ है फॉर गल्फ रीजन प्लीज़ इनपुट योर ID विदाउट डैशेस। थर्ड लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस विल बी यूज़ एज यूज़र ID, आपका जो ईमेल ID है वो यूज़ किया जाएगा यूज़र ID के तौर पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। साइन अप किया, साइन अप के बाद हमें जो है रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके लिए हम जाएंगे सिलेक्ट लोकेशन में और पाकिस्तान पे क्लिक करूँगा सबसे पहले। उसके बाद NIC इंटर करेंगे, ईमेल ID आपको इंटर करनी है यहाँ पे। और ईमेल ID डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर कैप्चा, आपको ये नंबर जो लिखा हुआ है इसको ये आपको इंटर करना है। तो 73226, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। आप जो ईमेल ID यहाँ पे देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे, उसी के ऊपर जो है आपको यूज़र ID और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मैं एक बता दूँ आपको, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा आप सबमिट करवा देंगे तो उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते में आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके बाद आप उसको जो है लॉगिन करेंगे और आप अपना जो भी स्टेटस होगा पॉलिसी का वो देख सकेंगे। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। अब फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले तो पॉलिसी का नंबर लिखना है, जो भी पॉलिसी आपने करवाई हुई है उसका नंबर आपको लिखना है। यहाँ पे आपकी पॉलिसी जिस जोन से हुई हुई है आपको वो यूज़ करना है, चूज़ करना है। तो मेरी हुई हुई कराची ईस्टर्न जोन से, मेरा कराची ईस्टर्न जोन। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट, आपकी पॉलिसी जो है जो फाइल होगी उसके ऊपर जो पेपर लगा हुआ वो फर्स्ट पेज उसके ऊपर लिखी हुई होगी डेट, आपको वो यूज़ करनी चूज़ करनी है यहाँ से। अब जैसे दिसंबर, उसके बाद पॉलिसी का जो भी जिसकी पॉलिसी बनी हुई उसका नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है। और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद जो भी आपका फ़ोन नंबर है आपको वो लिखना है। और फिर अगर आपने और पॉलिसी ली हुई है तो यहाँ पे वो भी लिख देंगे आप, जितनी आपके पास पॉलिसी है उसका नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़। और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है, जो भी फ़ोन नंबर है रेजिडेंट, उसके बाद ऑफिस का नंबर, यहाँ पे सेल नंबर। सबमिट। आप जब सबमिट करेंगे तो आपके पास जो है एक रिप्लाई आएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर ऑनलाइन सर्विस, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन फॉरवर्ड टू कंसर्न डिपार्टमेंट और सक्सेसफुल वेरिफिकेशन यू विल बी नोटिफाई ऑन योर प्रोवाइडेड ईमेल एड्रेस। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पे सबसे पहले डेटा जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ से वेरीफाइड होगा। वेरीफाइड होने के बाद आपको जो है यूज़र ID और पासवर्ड जो प्रोवाइड किया जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो पासवर्ड वगैरह आ चुका था, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटस किस तरीके से शो होगा। जब आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड आ जाएगा उसके बाद जो है आप दोबारा इसमें जाएंगे स्टेट लाइफ की वेबसाइट में, यहाँ पर लिखा हुआ पॉलिसी होल्डर सर्विस। उसके बाद आप इसमें जाएंगे पाकिस्तान को। उसके बाद अगर आपके पास पासवर्ड आ चुका है तो आप जो है, और उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा डाल देंगे, देन सबमिट। ये देखिए फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ पॉलिसी स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है।
और ये कंप्लीट जो है स्टेटस मेरा शो हो रहा है। इसमें तमाम डिटेल लिखी भी होती है, और जो डिटेल नहीं मिले आपको तो ये जो है वक्त के साथ अपडेट हो रही होती है वेबसाइट। इसके अलावा जो है आप सालाना बेसिस पे अपना स्टेटस भी निकलवा के वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। कोई सवाल हो तो अपने नुमाइंदे से और जो भी आपका सीनियर मैनेजर होगा उससे आप पूछ सकते हैं। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।